राम राम जी सभी को। मैं नवाब सिंह राणा जनता सरकार मोर्चा की तरफ से आज आपके साथ एक चर्चा करने के लिए लाइव आया हूँ। आज हम बात करेंगे लोन के मुद्दे के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम एक लोन के मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और केवल लोन का मुद्दा ही नहीं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो जनता सरकार मोर्चा धरातल के ऊपर लड़ रहा है आप लोगों के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके बच्चों को बचाने के लिए, आपकी ज़मीनें बचाने के लिए, आपका घर बचाने के लिए, और इस समाज को और इस देश को बचाने के लिए जनता सरकार मोर्चा एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। और मकसद आपको बचाना ही नहीं, मकसद हमें खुद को बचाना भी है, क्योंकि जब समाज बचेगा, देश बचेगा, आप लोग बचोगे तभी हम बचेंगे। अगर कुछ नहीं बचेगा तो फिर हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जनता का जो सहयोग है हमें बहुत मिल रहा है, और बहुत प्यार जनता के साथ हमें मिल रहा है जनता से। आज हम आपसे बात करेंगे कि कैसे आप मात्र 500 रुपये के अंदर बैंक का 35 लाख तक का लोन आप चुकता कर सकते हो। हमने जो हमारा एक्चुअल रुपया है उसकी क्या वैल्यू है, क्या उसकी परचेजिंग पावर है, क्या उसका स्टैंडर्ड है, उसके बारे में आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, लेकिन आज हम उसकी चर्चा थोड़ी सी विस्तार से करेंगे, क्योंकि बहुत से अपने साथी हैं, बहुत से अपने समाज के लोग हैं, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हमसे बार बार ये चीज़ पूछ रहे थे। उनके कमेंट भी आ रहे थे, उनके फ़ोन भी आए हैं हमारे पास कि सर कैसे आप लोग लड़ रहे हो, क्या है। तो एक देसी भाषा में, एक साधारण भाषा में आज मैं आपसे बात करूंगा, जिससे आपको ये चीज़ें इजीली से समझ में आ जाएंगी। और अगर पूरी डिटेल आपको इस चीज़ की, रुपए की, लोन की, जो खेल है सारा, अगर आपको उसकी पूरी डिटेल अगर आपको प्राप्त करनी है तो जनता सरकार मोर्चा की ये किताब है रुपया, मूल्य का मापन या शोषण का साधन। ये किताब आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, और इसको मंगाने के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिएगा, और हम आपको इसकी पूरी डिटेल आपके पास भेज देंगे, और आप अब घर बैठे आप ये बुक मंगा सकते हैं। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। चलिए अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी पैसे के ऊपर और लोन के मुद्दे के ऊपर। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे जो 1 रुपये की एक्चुअल वैल्यू जो है, केवल 1 रुपये की, वो आज की डेट के अंदर 7,000 से प्लस है, क्योंकि हमारे 1 रुपये का जो स्टैंडर्ड है वो 777 मिलीग्राम है। एक्चुअल के अंदर जो रुपया है वो वही रुपया है जिसकी वैल्यू 770 मिलीग्राम सोना। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 1 तोला होता क्या है और 1 तोले के अंदर कितना वजन होता है। हमारे समाज के अंदर, या हमारे हम दुकानों पे लेने जाते हैं, या हम अपने घर पे कहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम एक बात करते हैं कि जी 1 तोला 10 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में 1 तोले के अंदर 10 ग्राम कभी भी नहीं होता। 1 तोले का जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है वो है 11.664 मिलीग्राम। ये चीज आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं, सुनार से पूछ लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि 1 तोले का स्टैंडर्ड क्या है। 10 ग्राम को हम 1 तोला बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में 10 ग्राम तोला है नहीं, और वो तोले इसलिए है कि हमने उसको मान लिया है कि वो 1 तोला है। 10 ग्राम कभी भी आप किसी भी सुनार से, किसी भी शोरूम से, कहीं से भी अगर आप परचेज करते हैं तो आपको पर्ची 10 ग्राम की मिलेगी, ना कि आपको 1 तोले की मिलेगी, क्योंकि 1 तोले का जो वजन है वो 11.664 मिलीग्राम है। सबसे मेन चीज ये। अब जो हमारा 1 रुपया है, केवल 1 रुपया, मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारा 1 रुपया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा 1 रुपया है, और इसकी वैल्यू की हम आज बात कर रहे हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड है वो 770 मिलीग्राम सोना है, और जिसकी कीमत 7,000 से प्लस बैठती है। लेकिन अगर हम उसको 7,000 भी हम आज मान के चलेंगे, इस 1 रुपये की कीमत 7,000 रुपये है इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो 500 रुपये की वैल्यू होगी 35 लाख रुपए। और आरबीआई जो आपको नोट दे रहा है वो उतने ही छाप सकता है जो कि कानून है कि जितना भारत सरकार के पास ये
1 रुपया है। और इस 1 रुपये को छापने के लिए केवल सोना ही नहीं, सरकार सोना भी रखता है आरबीआई के पास, एसेट भी होते हैं, बॉन्ड भी होते हैं, वो टोटल मिला के सब कुछ, उसके बाद करेंसी छपती है। और जो हमारी करेंसी 2024 तक 34 लाख करोड़ थी, अब जनवरी 2025 के अंदर वो बढ़ के 38.60 लाख करोड़ हो चुकी है, जो सरकार का नया डाटा है। अब जब सरकार के पास करेंसी ही 38.60 लाख करोड़ है, जो पिछले साल तक 34 लाख करोड़ थी, और इन्होंने बैंकों ने जो लोन बांट दिया है वो 270 लाख करोड़ के करीब का इन्होंने लोन बांट दिया है। और आगे जो लोग बांट रहे हैं, चाहे आप 100 करोड़ का और ले लो, 200 करोड़ का, 500 कितने का भी लोन ये दे देंगे। जब सरकार के पास इतना पैसे ही नहीं है, बैंकों के पास इतना पैसा नहीं है, आरबीआई को कोई अधिकार नहीं है कि जो सरकार के पास जितना पैसा है उससे अधिक वो पैसा छाप सके, तो ये बैंकों के पास पैसा आ रहा कहां से है? इसका मतलब सारा फर्जी है। और फर्जी कैसे है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आरबीआई के पास कोई अधिकार नहीं है इससे ज्यादा पैसा छापने का। और ये भी कानून है कि अगर आरबीआई जितना पैसा सरकार के पास अपना है, जितना भारत सरकार के पास 1 रुपया है, अगर उससे ज्यादा वो छापते हैं तो वो पैसा अवैध माना जाएगा, वो पैसा असली नहीं है, वो पैसा नकली है। सबसे पहली बात, मेन बात तो ये। अब जब इन्होंने नकली पैसा बांट दिया है और हम इनसे उस पैसे का जवाब मांग रहे हैं कि आपने जो लोन में पैसा दिया था वो हमें असली दिया था या आपने हमें नकली दिया था, हमें इस बात का जवाब दे दो। अरे भाई, जब आप लोगों ने हमें असली पैसा दिया है तो ये बोलने में, ये लिख के देने में क्या दिक्कत है कि हमने आपको असली पैसा दिया था और आप हमें असली पैसा वापस कर दो। ये हमें लिख के देते हैं, हम इनका सारा पैसा वापस कर देंगे। किसी भी एक लोन के अंदर आज तक इन्होंने हमें ये लिख के नहीं दिया कि भाई हमने आपको असली पैसा दिया है, क्योंकि इन्होंने असली पैसा हमें दिया ही नहीं है और ये असली पैसा है भी नहीं। ये पैसा आप लोगों ने मान लिया है कि ये पैसा है, इसलिए ये पैसा है। जैसे अभी हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे कि 10 ग्राम को आप लोगों ने 1 तोला मान लिया है तो वो 1 तोला बन गया, लेकिन वो 1 तोला है नहीं। यही चीज, ये जो आरबीआई के करेंसी नोट है, इसको बोलना भी नोट जाता है और इसके ऊपर लिखा भी होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, या मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। 1 रुपये से ऊपर का आप कोई भी नोट उठा के देख लीजिए, वो आरबीआई का है। हम आपको ये 100 का नोट दिखाता हूँ। इस 100 के नोट के ऊपर देखिए आप क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपीज, और मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। सिर्फ ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, और इसके अलावा इसके ऊपर कुछ नहीं है। और जो हमारा 1 रुपया है इसके ऊपर भारत सरकार लिखा है। अब ये जो आरबीआई का नोट है, इसके अंदर भी इन्होंने एक बहुत बड़ा खेल कर रखा है। ये हमारे पास एक पुराना नोट है जो 1968 से पहला है, इसके ऊपर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, और इसके ऊपर जो प्रोमिसरी नोट है वो बहुत ध्यान देने लायक चीज है कि इसके ऊपर इन्होंने क्या लिखा हुआ है। आई प्रोमिस टू द बियरर एट द सम ऑफ 100 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू ऑन डिमांड। इसका मतलब कि इस 100 रुपये के नोट के बदले में जब भी आपको अपने एक्चुअल पैसे, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी कि 1 रुपये की वैल्यू 7,000 रुपये आज की डेट में, और 777 मिलीग्राम सोना, कि जब भी आपको अपना वो सोना लेना हो, जब आपको जरूरत हो, आप किसी भी ऑफिस का मतलब है यहाँ पे बैंक, कि आप किसी भी बैंक में जाके, जिस बैंक ने आपको वो नोट इशू किया है, आप उस बैंक में जाके अपना पैसा ले लो। लेकिन 1968 के बाद इन्होंने बड़ी चालाकी से ये प्रोमिसरी नोट इस पे से काट दिया और खाली ये लिख दिया कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। अब जो पहले वाला ये नोट है, इसका मतलब ये था कि मैंने आपके पैसे देने हैं और मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब भी आपको जरूरत होगी आप मेरे पास आना, मेरे घर से या मेरे ऑफिस से आके अपने पैसे ले जाना। एक चीज होगी ये। और अब का जो नोट है उसका मतलब ये हो गया कि भाई मैंने देने हैं भाई तेरे पैसे, लेकिन कब देने हैं, कहां देने हैं, इसका कोई मतलब नहीं, भी देने हैं, लिख दिया। अब देंगे तो तब जब पैसा होगा, तो पैसा है ही नहीं इनके पास, दे कहां से? सारा इन्होंने फर्जीवाड़ा चलाया हुआ है। इसलिए हमने इन लोगों का बिल्कुल पैसा भरना बंद करवा दिया है। और ये नहीं है कि हम लोग इनके साथ कोई बेईमानी करना चाहते हैं या हम जानबूझ के इनका पैसा नहीं दे रहे। हमारी इनसे एक लीगल लड़ाई है
कोई हमारी इनके साथ गुंडागर्दी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं। ये भी हमारे अपने हैं जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, और जिन्होंने लोन लिया वो भी हमारे अपने हैं, और आप लोग भी हमारे अपने हो। अब हम इनसे ये कह रहे हैं कि भाई आरबीआई, पहली बात तो आरबीआई के अंदर सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन इंडिया का उसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे अंग्रेजों के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को देश को लूटने के लिए बनाया था अंग्रेजों ने, उसके अंदर भी इंडिया था लेकिन उसके अंदर भी भारत का कुछ नहीं था। और ऐसे ही ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अंदर भी सिर्फ नाम है लेकिन भारत का इसके अंदर कुछ नहीं है। और वो भी लूटने के लिए बनाई गई थी, ये भी लूटने के लिए बनाई गई थी। और हम इनके साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम आपको अपने देश की जनता को लूटने नहीं देंगे। आप हमें जवाब दीजिए कि आप लोग जो ये पैसा बांट रहे हो, ये संवैधानिक तौर पे आप बांट रहे हो, या आप ये पैसा अपनी मनमानी से छाप के जनता को लूटने के लिए एक षड्यंत्र के तौर पे आप ये यूज कर रहे हो। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि पैसा तो इनको आपका चाहिए ही नहीं है, इन लोगों को चाहिए आपकी जमीनें। इनका मेन टारगेट है जमीनों पे कब्जा करने का, इनका मेन टारगेट है आप लोगों को बीमार करने का, इनका मेन टारगेट है आप लोगों को गुलाम बनाने का, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके अंदर एक वैश्विक जो शक्तियां हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। और इसके अंदर अगर आप लोग चाहो कि कोई सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि हम किसी भी पार्टी के साथ ना तो जुड़े हैं और ना हमारे जुड़ने का कोई मकसद है, और ना हम किसी पार्टी के खिलाफ। हमारी लड़ाई सिर्फ एक समाज को लेकर लड़ाई है, और हम ये लड़ाई अपनी आखिरी सांस तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, और हम लड़ेंगे और समाज हमारा साथ देगा। कुछ समाज हमारे साथ अब तक जुड़ चुका है, और कुछ लोग जिनकी अब तक चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी उनकी भी आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही हैं, और सभी लोग हमारे साथ जुड़ के ये काम करेंगे। और ये काम के अंदर हम तभी सक्सेस हो चुकेंगे जब सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अकेला कोई भी किसी लड़ाई को लड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता, लेकिन लड़ाई की शुरुआत कर सकता है। और जनता सरकार मोर्चा ने इसी तरह इस लड़ाई की शुरुआत करी है। इस लड़ाई के अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अकेला लोन का मुद्दा ही नहीं है जिसको लेकर हम लड़ रहे हैं, इसके अंदर हम आपके स्वास्थ्य को लेकर भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो ये वैक्सीनें लगाई गई थी, और इन वैक्सीनों का हम बहुत समय से लोगों को बता रहे थे कि इनका नुकसान होगा, इनका नुकसान होगा, इनसे लोग मरेंगे, किसी को ब्रेन हेमरेज होगा, किसी को हार्ट अटैक आएगा, किसी को पैरालाइज होगा, बीमार होंगे। लेकिन तब हमारी बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन अब इसी तरह बच्चों के मुद्दे हैं, जो बच्चों को ये स्कूलों के अंदर आइडिया बना के फंसा रहे हैं, इसी तरह आपके आधार कार्ड का मुद्दा है, सब चीज़ें जोड़ के आपको बिल्कुल पूरी तरह से ये लोग गुलाम बनाने की तैयारी है। और ये जो हम लोन की लड़ाई लड़ रहे हैं ये इसी का एक पार्ट है, ना कि हमारी पूरी लड़ाई लोन को लेकर है। हमारी पूरी लड़ाई समाज को बचाने की है, चारों तरफ से बचाने की है, क्योंकि इन्होंने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है कहीं भागने का। और उस मुद्दे के अंदर सिर्फ ये लोन का जो मुद्दा है एक छोटा सा मुद्दा है, उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। क्योंकि ये बात भी कई जो हमारे सामाजिक भाईचारा है या बाहर से जो लोग आते हैं वो लोग ये बात करते हैं कि जी आप लोन के मुद्दे पे लड़ रहे हो केवल, मैं तो हम उनको ये समझाते हैं कि हम केवल लोन के मुद्दे पे नहीं, हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। जब आप लोग हमारे साथ जुड़ोगे, हमारी वीडियोस देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि हम किस मुद्दे के ऊपर हम लड़ रहे हैं। तो अब हम एक बात कर रहे थे कि 500 रुपए के अंदर हम कैसे इनका 35 लाख का लोन भर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर इन्होंने आपको 35 लाख का लोन दे रखा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे 1 रुपए की वैल्यू 7,000 रुपये है आज की डेट में। और हम इनसे बात करते हैं कि भाई हम अपने संविधान के तौर पे जो संविधान ने हमें अधिकार दे रखे हैं, उस अधिकार के तहत जो हमारा असली रुपया है, हम आरबीआई के जो फर्जी नोट हैं, हम उन फर्जी नोटों के अंदर लेन देन नहीं करेंगे। हम अपने भारत सरकार का जो रुपया है, जो हमारा संवैधानिक रुपया है, हम उसके अंदर आपसे लेन देन करेंगे। और हमें जो आपने पैसा दिया है, आप हमें हमारा असली रुपया दीजिए, जो आपने नोट के ऊपर लिख के दिया हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। भाई वचन दिया तो बहुत टाइम हो लिया, तभी तो दोगे।
या खाली वचन वचन दिए जाओगे? भाई अब टाइम आ गया है पैसे देने का जनता के, और अब जनता ने अपने पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए हैं। बैंकों को भी मैं ये बात कहना चाहूंगा, आरबीआई को भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अब जनता ने अपना पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया है और आपको इनके पैसे देने पड़ेंगे। तो अब आप 500 रुपये के साथ अपना ये लोन कैसे भर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि आप बैंक में जाइए, उनसे अपने असली रुपए मांगिए। आप 100 का नोट, 200 का, 500 का लेके जाइए बैंकों के अंदर कि भाई इसके ऊपर जो ये प्रोमिसरी नोट लिखा हुआ है, ये पैसे आप हमें कब देंगे, हमें लिख के दीजिए। ये पूछिए आप एकदम से कि भाई इस पे जो लिखा हुआ है आपने दिया है बैंक ने, बैंक इसको कब देगी, ये जो आपने दिया हुआ है। और अगर आप लोग नहीं दे रहे हैं इसके लिए, तो अगर आपका कोई बैंक में लोन चल रहा है तो आप 500 का नोट, 500 का नोट का चाहे आप चेक बना लीजिए, चाहे उसका ड्राफ्ट बना लीजिए, चाहे आप नोट लेके चले जाइए बैंक के अंदर। चले भाई हमारा 35 लाख का लोन था और संवैधानिक तौर पे हमारे जो 500 रुपए हैं, इसकी कीमत 35 लाख रुपए है, भरवाइए हमारा लोन। क्योंकि आपने जो पैसा आपके पास है, जो आप बैंक में भरने जा रहे हो या जो आप बैंक में जमा कराने जा रहे हो, वो आपका कमाया हुआ पैसा है। एक्चुअल के अंदर वो ही पैसा होता है, वो ही रुपया होता है जो आपने कमाया है। और बैंकों ने सिर्फ छापा है, बैंकों की तो पर्ची है, बैंकों का पैसा है ही नहीं, उन्होंने तो छाप दिया और एक स्टैंडर्ड को भी तोड़ के छाप दिया। देश की अर्थव्यवस्था के साथ ये लोग कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। रुपए की वैल्यू है, रुपए की वैल्यू डाउन होगी, रुपए की वैल्यू डाउन होगी, डॉलर बढ़ गया। कहां बढ़ गया डॉलर? डॉलर 70, 80, 40, 100 रुपए का डॉलर, रुपया 7,000 रुपए का, कहां डॉलर स्टैंड कर रहा है रुपए के सामने? लेकिन ये चीजें छिपाई गई, और आज से नहीं छिपाई गई। ये लड़ाई सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने स्टार्ट करी थी, भीमराव अंबेडकर जी ने ये लड़ाई स्टार्ट करी थी। लेकिन ये लड़ाई किताबों के अंदर दब के, कागजों के अंदर दब के रह गई, समाज तक ये लड़ाई पहुंच ही नहीं पाई। अब आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेंगी, आगे आना पड़ेगा, जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ना पड़ेगा अगर आप लोग बचना चाहते हो। अगर आप ये जो लोन के चंगुल में सबको फंसाया जा रहा है, सबकी प्रॉपर्टियों में कब्जा किया जा रहा है और उस लेवल तक प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप लोग आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हो। अरे आत्महत्या कर रहे हो आप तो मर जाओगे, पीछे परिवार कहां जाएगा? उनका भी सोच लो थोड़ा सा। और मरने या तो लड़के मर लो, आत्महत्या करके क्यों मर रहे हो? फिर क्या आपको छोड़ देंगे? कितने केस आए हैं हमारे पास, मर चुके थे लोग जिनके नाम लोन था, इंश्योरेंस भी हो रखे थे उनके। कई केस के अंदर तो कंपनी ने जो इंश्योरेंस का पैसा था वो वापस कर दिया, और जो वापस भी किया ना वो बंदे के अकाउंट में नहीं किया कि वो यूज कर ले, उसको लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया कि भाई हमने तो आपका लोन का पैसा वापस कर दिया, इंश्योरेंस का पैसा। और वो लोन वाला ने उसमें वो भी काट लिया उनका, और लोन के लिए आगे बच्चों पर रिकवरी डाल दी। कई घरों के अंदर तो ऐसा हुआ है कि कमाने वाला नहीं कोई, माँ बाप थे वो गुजर गए, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक जगह तो 4 लड़कियां थी बेचारी, छोटे छोटे, उनको घर से बाहर निकाल के ताले लगा दिए। एक घर में बूढ़ी औरत पड़ी थी, एक गाय थी, गाय को बाहर छोड़ दिया, औरत का मंजा उठा के सड़क पर रख दिया ताले लगा के। क्या सोच रहे हैं आप लोग के या लोग आपको बख्श देंगे? इन लोगों के अंदर बिल्कुल जमीर बचा नहीं है, इन लोगों के अंदर शर्म नहीं बची, कुछ नहीं बचा है। अब आप लोग अगर लड़ोगे तो बचोगे, नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको भी गुलाम करके छोड़ देंगे, आपके बच्चों को गुलाम करके छोड़ देंगे। कुछ हद तक तो उन्होंने कर दिया है, बाकी 100% गुलाम आप होने वाले हो। अगर आप बचना चाहते हो इन चीजों से तो जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़ के काम करिए। धन्यवाद, जय हिंद।